welcome back to my channel. It means a lot if it's मेरा सेकंड and subscribe to my channel. So आज का वीडियो होने वाला है all about गट्टू के बारे में, क्योंकि आज मैं इसकी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने ब्रूजो की स्टोरी शेयर की थी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा मतलब उस पर रिस्पॉन्स भी आया था और लोगों को था कि मैं और बच्चों का भी बताऊं। तो इसकी स्टोरी जहां से स्टार्ट हुई थी मैं वो क्लिप्स इसके बाद एड ऑन कर दूंगी, तो आप पहले वो देख लो, उसके बाद फिर मैं आगे की स्टोरी आपको बता। आज मैं आपके साथ अगेन एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही प्रीशियस स्टोरी, प्रीशियस मेमोरी मेरी लाइफ की है, जिसमें मैं आपके साथ गट्टू की स्टोरी शेयर करूँगी जो ब्राउन वन फरी बेबी है मेरे घर का। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2020 में, जब लॉकडाउन ओपन हुआ था। मतलब कुछ सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, प्रॉपर ओपन नहीं हुआ था बट थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया था। तो 15 दिन बाद की बात है। फिटनेस का बहुत भूत सवार हुआ था लोगों पे, सभी जाते थे मॉर्निंग वॉक में, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। तो ऐसी ही एक्टिविटी करने के लिए मेरे पेरेंट्स भी जाते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में परी बेबीज़ को लेकर घूमने के लिए। और ये टाइम था नवंबर के टाइम की बात है, ये 2020 नवंबर के टाइम की बात है। तो मम्मी लेकर जाते थे फरी बेबीज़ को, तो वहाँ पर मम्मी लेकर गए घूमने के लिए। वहाँ एक फ़ीमेल डॉग ने बच्चे दिए हुए थे और फीमेल डॉग को मम्मी रोज़ देखते थे, खाना पीना भी हम देकर आते थे। बट एक दिन क्या हुआ, अचानक से रात को वहाँ पर जो मलबा होता है, बड़ी वाली गाड़ी में मलबा भर के कोई लेकर आया और उसने जहाँ पर फीमेल ने बच्चे दिए हुए थे उसने उन्हीं के ऊपर, उसके घर के ऊपर मलबा पलट दिया। सुबह क्रेन मशीन आई और क्रेन मशीन आकर वो मलबा प्रॉपर तरीके से फैला दिया। जब मम्मी घूमने गई तो फिर मम्मी को लगा कि यहाँ पे तो बच्चे थे, तो बच्चे कहाँ चले गए। मम्मी भागते हुए घर आए, मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे मलबा है और बच्चे तो है ही नहीं। मैं जैसे तैसे गई, वहाँ पर पहुँची, कुछ भी सामान नहीं था हाथ में, कैसे खुदाई करती, कैसे क्या करती, बच्चों की आवाज़ आ रही रोने की। वो डे था, आज तक मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने 2 बच्चों को उसके अंदर से निकाला। तो मैंने टोटल 4 बच्चों को था, बट उसमें से 2 बच्चों के ही सांसें चल रही थी। 2 बच्चे उस टाइम तक मर चुके थे, तो उनको मैंने वहाँ बरी किया। जब तक मैं वो सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही थी बरी करने वाला, तो एक और बच्चा उसमें से एक्सपायर हो गया। फिर मैंने उन 3 टोटल बच्चों को बरी किया और ये गट्टू, जिसका नाम हमने गट्टू रखा हुआ है, इसको मैं अपने घर लेकर आई। सुबह 7:30 बजे की बात है ये, और डॉक्टर ढूंढते ढूंढते मुझे 9-10 बज गए थे, तब तक इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था। और ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पेन था। ये देखिए कितना मासूम और कितना क्यूट सा बेबी है। ये फर्स्ट डे की पिक है जिस दिन हमने ट्रीटमेंट करा के इसको घर लेकर आए थे, उस दिन की क्लिप है ये। इसकी आंखें भी नहीं खुली थी। और ये देखिए इस तरीके से मैं सीरम का जो ऊपर वाला कैपिंग वाला डब्बा होता है ना, जिसमें ड्रॉपिंग वाला होता है सीरम का, मैं उसके थ्रू इसको दूध पिला रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा था। निप्पल भी जो आती है बच्चों वाली, वो ये पकड़ता नहीं था, ये सिर्फ इसी को पकड़ता था। इस तरीके से हम इसको दूध पिलाते थे, सेरेलैक खिलाते थे। इसको फाइनली हुआ क्या था, इसका ना जो पीछे वाला पैर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, क्योंकि उसके आसपास ना रस्सी जो होती है प्लास्टिक वाली, वो ऐसे रोल हो गई थी, जिसकी वजह से रस्सी वो शार्प होती है प्लास्टिक की, जिसकी वजह से इसकी स्किन कट गई थी और बोन ब्रेक हो गई थी। माइनर ब्रेक हुई थी बोन, बट ब्रेक हो चुकी थी। तो इसका ट्रीटमेंट 1.5 से 2 महीने तक चला था। डॉक्टर ने बोला 1.5 से 2 महीने लगेंगे घाव को हील होने के लिए, और बच्चा बहुत छोटा है, इसकी वजह से इसको स्टिचेस भी नहीं लगा सकते थे। ये है 6 महीने बाद की क्लिप जो मैंने लगा दी थी, क्योंकि मेरे पास थी और मैं इसको इन टिप्स को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी है। और बाकी की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था उसके बाद। क्या हो गया मेरी बेटी को, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, बोलो बोलो तो सही मुंह से बोलो। ये देखिए इनका बॉन्ड, लोग बोलते हैं 2 डॉग्स को एक साथ नहीं रख सकते, पर 3 साल से ऐसे ही प्ले करते हैं एवरी सिंगल डे। तरीके से ये मेरी लाइफ में आया था। आपने पीछे स्टोरी देख ली होगी, मेरी नहीं पूरी फैमिली के लिए होता है, क्योंकि पूरी फैमिली इफेक्ट होती है जब भी कुछ नया एड ऑन होता है लाइफ के अंदर, या
किसी की भी लाइफ के अंदर। तो ऐसा ही कुछ है, जब ये बच्चे मेरी लाइफ के अंदर आए तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भी दीदी भाई हैं उनकी लाइफ में भी इन लोगों का मतलब आना हो गया। और सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, सभी लोग बहुत केयर करते हैं, क्योंकि अकेले किसी के करने से कुछ नहीं होता है, सबको करना पड़ता है फैमिली में, तभी कोई चीज़ या ऐसे बच्चों को हम सर्वाइव करवा सकते हैं। तो सभी करते हैं मेरे घर में, इसलिए मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं और इस तरीके से बच्चे मेरी लाइफ में आए हैं जितने भी हैं। मतलब 6 हमारे घर में है, तो उसमें से 4 जो है वो रेस्क्यू करके मतलब ऐसे ही किसी न किसी तरीके से हमारे घर के अंदर उन्होंने एंटर किया है। तो उसमें से एक ये भी है, ये मेरा सेकंड रेस्क्यू था जो मैंने पर्सनली अपने घर में रख के किया था। तो मैंने लास्ट क्लिप में आपको बताया भी था कि डॉक्टर ने बोला था कि हम इसका ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हम बड़े बच्चों का करते हैं, क्योंकि होता है क्या, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो वीक होती है। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा छोटा था, डॉक्टर ने बोला था 21-22 दिन का होगा, क्योंकि इसकी आंखें ना पूरी तरीके से खुली भी नहीं थी। जब भी डॉग पैदा होता है तो उसकी आंख और कान ना दोनों प्रॉपर तरीके से बंद होते हैं। वो डे बाय डे जैसे वो ग्रोन अप होना स्टार्ट करते हैं उसके साथ ना उनकी आंखें और कान दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ होता है। तो उस टाइम पे जब मैं लेके गई थी तो इसकी आंखें प्रॉपर तरीके से खुली नहीं थी, इसको दूध पीना भी नहीं आता था। जो छोटी वाली बच्चों की बॉटल आती है दूध की, हम उससे ट्राई कराते थे इसको पिलाने के लिए, बट ये ना उसको ऐसे ऐसे जो दबा के लिक करते हैं ना वो करना नहीं आता था इसको। बहुत मुश्किलों से मैंने लिक करना सिखाया, मम्मी नए नए तरीके से कॉटन में ऐसे दूध को डिप करके हम इसको पिलाते होते थे। मतलब अभी मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, तो सब कुछ ना ऐसे रिमाइंड हो रहा है, सब कुछ ना इतना फ्रेश लग रहा है कि हाय कितना अजीब सा टाइम होता है ना उस टाइम पे, हमें पता नहीं चलता। जब हम बाद में रिमाइंड करते हैं चीजें तो हमें कितना ऐसे ना इमोशनल सा फील होता है, ऐसा अच्छा सा फील होता है कि हमने क्या क्या किया है इन लोगों के लिए। हमने अपने पास में कितनी अच्छी चीजें की हैं जिनको हम याद करते तो हमें ऐसे ना स्माइल आ जाती है फेस पे। तो यही रीजन है कि बच्चों की स्टोरी शेयर करने का, कि मैं अपनी कितनी भी बेस्ट मेमोरीज है मेरी लाइफ की वो मैं एक डॉक्यूमेंट करके रखना चाहती हूँ, ताकि मैं उसको कभी जो मैं बुढ़ी हो जाऊँ ना, मैं बहुत बुढ़ी हो जाऊँ, या मेरे बच्चे हों या जो भी मेरी लाइफ में नए लोग आए उन लोगों को भी दिखा पाऊँ कि मैंने लाइफ में ये चीज़ें की हैं और इन चीज़ों को करने से मैं कितना हैप्पी फील करती थी, और सभी को करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में है। और जब इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ 2-2.5 महीने तक इसका ड्रेसिंग वगैरह चलता था, क्योंकि घर में ही करना होता था, कोविड था तो हम भी बाहर नहीं जाना चाहते थे। डॉक्टर ने मना किया था कि आप नहीं आओगे क्लिनिक पे, आप घर पे ही ड्रेसिंग करो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो कॉल पे कई बार मैं वीडियो कॉल पे पूछती थी उनसे कि कैसे करूँ, ये बहुत रो रहा है, क्योंकि मेडिसिन होती है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे लगती हैं, और घाव प्रॉपर है ना, पैर इसका अलग हुआ था, मतलब इस करके खोल के देखते तो पूरा से खुल जाता था। जैसे हम कभी खीरा कट करते हैं उसको ऐसे करके तोड़ो ना, तो इस तरीके का इसका पैर हो रखा था। तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा डर लगता था करने में, बट अभी तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गया है कि चलो ठीक है, चोटी तो लगी है, ठीक हो जाएगी, हम मेडिसिन तो लगा रहे हैं, तो अभी नॉर्मल हो गया। बट ये सेकंड रेस्क्यू था उस टाइम पे, तो मुझे बहुत डर लगा करता था कि इतना नुन्ना सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है और कुछ हो ना जाए इसको। रात को ना इतने जो नायका के बॉक्स आते हैं ना, मैं उसके अंदर रखती थी इसको। इतना मैं ना उसमें वीडियो नहीं बनाती होती थी यार, मैं वीडियो बनाती ना मैं आपको पक्का दिखाती है। मेरे को अभी इतना रिग्रेट फील होता है कि मैं उस टाइम पे मैंने वीडियो और फोटो की नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को तो सब याद है, लेकिन वो एक रिफ्रेश होती है ना चीजें देखने के बाद, तो मेरे पास वो वीडियो वगैरह है ही नहीं। मैं कैसे दिखाऊं, जितनी भी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी मेरी दी के पास होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लास्ट में लगा दूंगी, बट अभी तो मेरे पास जितनी थी मैंने वो शेयर कर दिया है। तो नायका के बॉक्स में ऐसे कपड़ा डाल के, ठंड का टाइम होता था ऐसे, मैंने अपने एक स्टॉल डाला हुआ था, उसके अंदर इसको बिठाते थे, और रात को, और जो बेड का वो होता है ना ऐसे पीछे लगाते हैं, सिरहाना बोलते हैं जिसको हमारे लैंग्वेज में, तो उसमें ना हमारे घर में पहले पुराना वाला होता था, उसमें ना बॉक्स थे ऐसे, मम्मी के टाइम का था वो, बहुत मम्मी जब दिल्ली आई थी तब लेके आई थी, तो उसमें ना ऐसे बॉक्स होते थे सामान रखने के लिए। तो मैं वो नायका को बॉक्स होता था ना, मैं उसको ऐसे करके रख देती थी, और जैसे इसको बहुत सुसु करता था, ये बहुत यूरिन पास करता था, मतलब ये सोचो आप रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं इसको सुसु कराना, और इसका सेरेलैक वगैरह 3-4 महीने तो मैंने इसको सेरेलैक पे ही रखा था, तो सेरेलैक खिला के सुलाना है इसको। और भाई रात को जब तक ये 10-12 बार सुसु नहीं करता था, खाना जैसे सुसु करता वैसे रोना स्टार्ट कर देता कि मुझे खाना चाहिए। मतलब अभी भी इसकी यही आदत है, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसकी जो डाइट है, हमारे घर में जितने भी बच्चे, सबसे ज्यादा डाइट है, और सबसे ज्यादा इसको यूरिन पास करना होता है। दिन में 5-6 बार ये बाहर जाता है कि मुझे सुसु है, ये बाहर जाने दो। उस टाइम पे भी ऐसी था, और सुसु भी अपने बिस्तर पे नहीं करता था, नीचे निकल के
और ऐसे ना मतलब इतना ऊंचा होता था वो, इतना ऊंचा जो सिरहाना था जहाँ पे मैं इसको रखती थी, इतना ऊंचा था, ऐसे ना रेंग रेंग के मेरे ऊपर मुंह पे गिर जाता था, क्योंकि मैं ऐसे लेटती होती थी ना, मेरे सर के ऊपर ही रखती थी मैं इसको, ताकि मेरे को आवाज आ जाए। क्योंकि मेरे को ना अलार्म की आवाज नहीं आती है, तो छोटा सा पिल्ला था तो इसकी क्या ही आवाज आती होती मेरे को। बट जब से ये लोग मेरी लाइफ में आए, मेरे को अलार्म की आवाज आज भी नहीं सुनाई देती। मेरे को अलार्म बजते रहेंगे, मम्मी बोलते रहेंगे उठ जा, मेरे को नहीं सुनाई देता। मेरे को पता ही नहीं चलता कि मम्मी बुला रहे, अलार्म भी बज रहा है, कितना इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ भी हो, मतलब मेरे को ऐसा होता है यार मैं क्यों नहीं उठ पाती हूँ सुबह जल्दी। बट ये मुझे मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है हमेशा से कि जब से ये लोग मेरी लाइफ में आए, और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है या ये बीमार है या कोई भी डॉग बीमार है जिसको मैंने घर में रखा हुआ, उसकी ना एक ऊँ की आवाज भी आती है ना, मेरी आंखें ऐसे खुल जाती है, चाहे रात के 3 बज रहे हो, चाहे सुबह के 4 बज रहे हो, चाहे 7 बज रहे हो, मेरे को ना अचानक से अपने आप ही आवाज आ जाती है, अपने आप ही आंख खुल जाती है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बुला रहे हैं करके। तो मेरे लिए ना मतलब आज तक मुझे ये चीज समझ नहीं आई है। घर में भी मम्मी भी बोलते होते हैं कि हाँ हम बुलाएंगे तो तब तक आवाज नहीं आती, कुत्ते की आवाज सुन के तो बड़ी जल्दी उठ जाती है। तो मैं उनको आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्या मतलब कैसा कनेक्शन है ये लोगों के साथ में, कि मतलब इनकी आवाज आती है और मैं उठ जाती हूँ। मतलब चाहे मैं रात को 3 बजे क्यों ना सो रही हो, अगर इनकी एक आवाज आ गई ना सुबह 5 बजे भी, तो मेरी आंख ऐसे खुल जाती है, आवाज आती थी भाई मैं उठ जाती थी। ऐसे इसके साथ होता था, जैसी रात को आवाज आई ना भाई मेरी आंख खुल जाती थी। और कई बार ये मेरे बगल में आके ना ऐसे करके यहाँ पे कंधे के पास आके ऐसे करके सो जाता था। तो अभी याद करने में बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे याद करने में, स्टोरी शेयर करने में मजा आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती थी। फिर ये 2-2.5 महीने इसी तरीके से चला। हमने इसका ट्रीटमेंट कराया, मम्मी ने बहुत सेवा करी इसकी, दीदी भी करती होती थी। खाना वाना जो लाना होता था सेरेलैक वगैरह, उस टाइम पे दीदी भी लाया करती, इस टाइम पे क्या अभी भी दीदी लाया करती है, क्योंकि जो भी खाने पीने के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो दीदी और पापा भाई मम्मी ही कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है मैं भी वर्किंग नहीं हूँ। जब मैं वर्किंग हुआ करती तो सारा टोटली सारा जो भी इनका चीज़ें होती थी वो अपने हैंड पे ही करती थी। बट अभी वो लोग करते हैं क्योंकि फैमिली इसीलिए होती है, जब आप प्रॉब्लम में हो तो वो आपका साथ दे रहे हैं, जब वो प्रॉब्लम में तो हम उनका साथ देते, तो इसी तरीके से फैमिली चलती है आई गेस। तो वो सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद में पापा जी ने बोलना स्टार्ट किया कि इसको इसकी माँ के पास छोड़ के आओ, नहीं तो फिर घर में 2 ऑलरेडी डॉग्स हो चुके थे, ब्रूजो और बिट्टू, 2 बच्चे ऑलरेडी हो गए थे घर के अंदर। पापा ने बोला इतने सारे नहीं कर सकते, इसको छोड़ के आओ। तो पहले तो मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे ना अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गया था इससे। मैं कहा हाँ ठीक है छोड़ देंगे। तो फिर ऐसे करते करते मैंने 10-15 दिन तक निकाल दिए। उसके बाद 2.5 महीना हो गया भाई, फिर मैं इसको लेके गई, मैं कई बार लेके गई उसके बाद में इसको, क्योंकि पापा मम्मी ने मुझे बैठ के समझाया कि इतने सारे बच्चे हैं, कल को तुमको कहीं जाना है, या तुम्हारा स्कूल कहीं दूर हो गया, तुमको वहां रहना पड़ा, या करियर के लिए तुमको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो इतने सारे बच्चों को हम अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वो चीज ठीक लगी कि चलो नहीं कर सकते हैं, तो पापा मम्मी बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे अगर वो बोल रहे हैं। तो मैं कई बार इसको इसकी माँ के पास भी लेके गई, पर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी माँ से एक छोटे बेबी को अलग कर देते हैं तो उसकी स्मेल चली जाती है। क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी 2 डॉग थे घर में, बिट्टू और ब्रूजो, तो उनके साथ ये बहुत प्ले करने लग गया था, उनके साथ रहने लग गया था, तो वो स्मेल अलग हो जाती है। डॉग्स का ना स्मेल का बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है स्मेलिंग की, तो जब हम अलग कर देते हैं ना तो वो स्मेल चली जाती है, तो माँ एक्सेप्ट नहीं करती। मैं इसको कई बार लेके गई, उस टाइम पे मेरा छोटा भाई राम भी होता था, कई बार राम को मैंने बोला कि लेके जा करके, वो भी लेके गया, बट ये गया भी नहीं, उसकी माँ ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, और ये भी अपनी माँ को भूल गया था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा नोना सा बाबू था उस टाइम पे। इसको भी याद है, इसकी माँ ने भी छोड़ दिया इसको, फिर इसको कहीं फेंकते हैं। हमने कई बार ट्राई किया कि हम इसको घर के बाहर बिठाए, घर के बाहर बैठ के जैसे खाना पीना खाने लग जाए, बट ये नहीं बैठा, क्योंकि ये आज तक बहुत ज्यादा डरता है। मैंने कई बार आपको बताया, मैंने शॉर्ट वीडियो थी, मैंने उस पर भी कई बार शेयर किया है। सबसे डरपोक बच्चा है ये हमारे घर का। इसको अगर बोल दो ना, मतलब इसको बोलने की जरूरत नहीं थी, बस आंखें दिखाने की जरूरत थी। मैं ऐसे बोलूँगा अच्छा बस शांत, मतलब अगर ये बोल दो ना लाओ डंडा लाओ, तो भी ये शांत हो जाता है। किसी बाइक की आवाज आ रही है तो इसको डर लग जाता है। हमारे घर के बाहर आपको पता है कितना शोर होता है, थोड़ा सा भी अगर गाड़ी की आवाज या किसी भी व्हीकल की आवाज आ जाए तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है। क्योंकि मे भी इसके जो हुआ है इसके साथ, उसकी वजह से इसको डर लगता है। तो फिर ऐसे करके मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं, और मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए, मम्मी और दीदी ने, क्योंकि पापा गुस्सा करते होते थे। मैं बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं छोड़ के आ जाएंगे। मम्मी मेरा सपोर्ट कर रही होती थी, आज तक करते हैं, मम्मी हमेशा सपोर्ट होती है। सभी की मम्मी करती होंगी शायद, बट मेरी मम्मी कुछ अलग है। मेरी मम्मी हमेशा
कि मम्मी और दीदी हमेशा ही ऐसे ना पीछे से खड़े रहते हैं सपोर्ट करने के लिए कि कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं ना, आप तो नहीं कर रहे ना। जैसे कोई बाहर वाला बोलता है, कई बार पापा प्रैक्टिकली होकर बोल देते हैं, पापा और भाई, कि इतने सारे बच्चे हैं, इनका क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मम्मी बोल देती है अपनी किस्मत खा रहे हैं, हमारा नहीं खा रहे हैं, हमारा जब तक हम कर पा रहे तब तक हम करेंगे, नहीं होगा तो हम फिर जैसे इनकी किस्मत अपने आप लेके आए हैं। तो मम्मी ऐसे करके कई बार सपोर्ट कर, कई बार नहीं, हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। और मेरे पीछे से मम्मी, दीदी ही, पापा, भाई सभी ख्याल रखते हैं इन लोगों का। जब मैं बीमार हूँ या मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, घर में नहीं हूँ, तो वही लोग इनकी टेक केयर करते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्टोरी थी और तब से लेके अभी तक हमारे साथ ही है। ये 2020 नवंबर में मुझे मिला था और अभी 2023 चल रहा है, गैस 2-2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं शायद इसको। और बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एग्रेसिव बच्चा है। मतलब अगर ये बोल नहीं रहा तो बोल नहीं रहा, अगर इसको गुस्सा आया और इसने बोलना स्टार्ट किया फिर नहीं सुनता है किसी की। तो ये मेरे को लगता है मेरे जैसा है थोड़ा, क्योंकि मैं भी फालतू पंगे लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई पंगे ले ले और बेफालतू में मेरे से पंगे ले ले फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो ये काइंड ऑफ इसी टाइप का बच्चा है। तो ये थी इसकी स्टोरी और आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। और तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया है मैंने अभी तक स्टोरी बताते बताते। अगर हुआ तो 2 पार्ट में डालूंगी, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी कि मे 20-21 मिनट की वीडियो होगा तो मैं एक ही पार्ट में डाल दूंगी। तो चलो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूले। मेरे गट्टू छोना मोना के लिए एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत किया है बच्चे ने यहाँ आधे पौने घंटे बैठा है गर्मी के अंदर, क्योंकि फैन तो ऑन नहीं कर सकते वीडियो बनाते हुए, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको मेरा काम, मेरा कंटेंट या मैं कहीं ना कहीं पर्सनली पसंद आती हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले और आप मेरी सारी वीडियोस मजे के साथ में देख सको। और अपने सजेशन देना मत भूलना कि किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो और बच्चों की स्टोरीज देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो भी बताना। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल सुबह 11:30 बजे आपको एक न्यू DIY के साथ में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।